Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. अभी हम वेट करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं. प्रेज द लॉर्ड. खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी प्रस्तिश हो. सारा इज्जत और जलाल हम खुदावंद यीशु को देते हैं. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी प्रस्तिश हो. सारा इज्जत और जलाल तुझे देते हैं. तेरे नाम की बड़ाई वडियाई करते हैं. सारा इज्जत और जलाल खुदावंद यीशु को देते हैं. खुदावंद यीशु के जलाल नाम में आप सबको एवेंजलिस्ट और रूथ सुदागर का सलाम. और मेरा नाम एवेंजलिस्ट और रूथ सुदागर है और मैं पाकिस्तान सियालकोट से ताल्लुक़ रखती हूँ. और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ आज के दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए. और ख़ास तौर पर शिकायना वर्शिपर पेज के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ. और एवेंजलिस्ट रॉबिन जी का और रेवरेंड सुरेश दास जी का और पास्टर हरून मसीह का मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया. हम सबसे पहले हम कलाम को शुरू करने से पहले खुदाए पाक रूह को वेलकम कहेंगे. हम हॉली स्पिरिट को वेलकम कहेंगे ताकि वो हमारी हेल्प करें. और आज जो कुछ खुदावंद ने अपने कलाम को मेरे मुंह में जो डाला है मैं उसके साथ आपको शेयर कर सकूं. हालेलुया, हालेलुया. हम एक कोर्स गाएंगे. हालेलुया, 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 हालेलुया. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया. खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो आज के दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए. मैं सारे माहौल कंट्रोल को तेरे हैंड ओवर करती हूँ. है खुदावंद, आसमान से जंगी फरिश्ते हैं और अपनी अपनी पोजीशन पर आकर खड़े हो जाएं. हर तरह की टेक्निकल इशू प्रॉब्लम यीशु के नाम से चाहते हैं. हर तरह का इशू है खुदावंद यीशु के नाम से चाहता है. मैं अपने आप को तेरे हैंड ओवर करती हूँ. है खुदावंद, तो मेरी मदद कर, मेरी हिफाजत करना है खुदावंद. अपना ताया हुआ कलाम जो तूने मेरे मुंह में आज डाला है खुदावंद, आज बहुत से है खुदावंद लोगों की रूहानी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी हैं खुदावंद, और लोग तुझ पर ईमान लेकर आए खुदावंद. अपना शख्सी नजात दहिंदा तुझे कबूल करे. तो मेरी ज़ुबान का जुमा लेना, मेरे साथ होना, मेरी हिफाजत करना मांगती हूँ आपके मीठे जलाली और फतेहमंद नाम से, आमीन. आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे कि हम कैसे खुदावंद के वादों पर भरोसा कर सकते हैं. जी हाँ, हम कैसे खुदावंद के वादों पर भरोसा कर सकते हैं. हम सिर्फ और सिर्फ कामिल ईमान ही की बदौलत उसके सच्चे वादों पर भरोसा कर सकते हैं. आज बहुत से ऐसे मसीही हैं जो सिर्फ नाम के मसीही हैं
और खुदावंद यीशु पर भरोसा नहीं करते। क्या कोई इंसान खुदा को बगैर ईमान के पसंद आ सकता है? हरगिज नहीं। इब्रानियों उसका 11वां बाब और उसकी 4th आयत में लिखा है कि और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। तो कोई भी इंसान जो है वो खुदा को बगैर ईमान के पसंद नहीं आ सकता। और इसी तरह हम जानते हैं कि कोई भी जो रिलेशन हो उसकी बुनियाद जो है वो एक ईमान पर, एक भरोसे पर रखी जाती है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। तो जब हम खुदावंद यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा मान लेते हैं, अपना सब कुछ मांग लेते हैं, तो हमें उस पर भरोसा भी करना चाहिए। हमें उन वादों को जो उसने हमारे लिए रख छोड़े हैं उन पर भरोसा करना चाहिए। और हर इंसान की जिंदगी में ईमान का होना बहुत जरूरी है, सही जगह पर, सही इंसान पर, ताकि कामयाब हो सके, ताकि हम उन चीज़ों को हासिल कर सके जिनको हम हासिल करना चाहते हैं। खुदा ने अपने कलाम में हमारे साथ हज़ारों की तादाद में प्रॉमिसेस किए हैं, वादे किए हैं। और ये कुल वादे जो हैं, टोटल प्रॉमिसेस जो हैं, वो 7487 हैं। और इस बात को याद रखिए कि ये तमाम वादे आपके साथ कर दिए गए हैं। अब इन वादों को आप लेते हैं या नहीं लेते, ये आप पर डिपेंड करता है, ये मुझ पर डिपेंड करता है कि हम कैसे खुदावंद के वादों को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू। और जब आप ये आपकी अपनी चॉइस है। और जब हम पैदाइश ही से, जेनेसिस ही से, जब हम बाइबल को ही पढ़ते हैं तो वादे वहीं से ही शुरू हो जाते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं हरूज की किताब में, यशवा, ज़बूर, साम जो है, इमसाल, प्रोवर्ब्स को पढ़ते हैं तो हमारे साथ बहुत से वादे किए गए हैं। हम उन वादों को अपनी ज़िंदगी में लिख सकते हैं, हम उन वादों को अपनी ज़िंदगी में क्लेम कर सकते हैं। हम उन वादों को अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना अगर हम उनको बोलना शुरू कर देंगे तो वादे ज़रूर हमारी ज़िंदगी में वकूफ़ पज़ीर होंगे। हालेलुया। क्योंकि ये तमाम वादे सिर्फ और सिर्फ हम ईमान ही की बदौलत अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं, इनको रिसीव कर सकते हैं। अगर आप मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, बीमारी में हैं, और अगर आप समझते हैं कि ये काम इंसान से नहीं हो सकता, ये काम हमारे पैसे नहीं कर सकते, तो अगर हम ईमान को मजबूती से थामे रखेंगे और उसके वादों को अपने वादे जो हम खुदा ने हमारे साथ किए, खुदा उनको रिमाइंड करवाना शुरू करेंगे। उसको तो याद है वादे, उसको याद है, उसने किए हैं, लेकिन आपने एक बाप होने के नाते उन वादों को हमने खुदावंद यीशु को रिमाइंड करवाना है। खुदावंद तूने मेरे साथ ये वादा किया है, तूने मेरे साथ ये वादा किया है, तो हमने उन वादों को अपनी ज़िंदगी में बोलना शुरू कर देना है। क्योंकि ये तमाम वादे जो हैं वो हमें नाउमीदी में उम्मीद दिलाते हैं। हर इंसान को इसके वादों की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो पास्टर है, कोई भी इंसान है, हर इंसान को उसके वादों की ज़रूरत है। और जब हम उसके वादों को बोलना शुरू कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हमारे बिगड़ते काम संवरना शुरू हो जाते हैं। लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी में बड़ी खूबसूरत गवाही होगी कि मेरे खुदा ने मुझसे ये वादा किया था, मेरे खुदा ने अपने वादे को मेरे साथ पूरा किया है। और खुदा इन तमाम वादों को पूरा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आज मैं सीधा गुनाहों को सीधा वादों को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और आज मैं आपके साथ थोड़े से जो वादे हैं जो हम समझते हैं कि हम उन्हीं पर भरोसा कर लेंगे तो हम फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे, तो मैं उनको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और इस बात पर आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि ये वादे आपके लिए हैं, ये वादे मेरे लिए हैं। अब ये हमारी चॉइस है कि हम इनको अपनी ज़िंदगी में रिसीव करते हैं। हालेलुया। और जब हम जेनेसिस को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हनूक का जिक्र है। हालेलुया। जब हम पैदाइश जेनेसिस 5 चैप्टर 24 वर्स को पढ़ते हैं, और वहाँ पर जब
लिखा है तो वहाँ पर सबकी डेट्स के बारे में लिखा है कि फलान इतनी उम्र पाई, इतनी उम्र पाई। लेकिन जब हम हनूक के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि हनूक जो था वो ईमानदार था, वो खुदा के साथ चलता था, वो रास्तबाज था और वो उठा लिया गया। इसी तरह नूह भी रास्तबाज रहा। और जब इब्राहिम पर खुदा का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाजिल हुआ, पैदाइश जेनेसिस 15 चैप्टर उसकी 6 वर्स, तो जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो खुदावन पर ईमान लाया। जब रोया में यहोवा पाक खुदा ने इब्राहिम से कलाम किया तो खुदा ने उसको कहा कि तू अगर इन तारों को गिन सकता है तो गिन ले, रेत के जर्रों को गिन सकता है तो गिन ले। तो जब उसके साथ ये कलाम रोया में हुआ तो वो उस कलाम पर ईमान लाया। उसने ये नहीं कहा कि पता नहीं मुझे कैसा ड्रीम आया, पता नहीं ये कौन है और आई डोंट नो, लेकिन वो ईमान लेकर आया और ईमान ही से सारा जो है वो हामिला हुई। और जब इब्राहिम ने इन तमाम वादों को सच मान लिया और अपने इकलौते बेटे को नजर करने लगा तो खुदा को वो इस बात से भी रास्तबाज ठहरा, क्योंकि उसने लिखा है, बाइबल हमें बताती है कि ईमान से नहीं बल्कि हम अमाल से रास्तबाज ठहरते हैं। और उसने ये एक्ट किया, क्योंकि उसे पता था कि खुदा के वादे मेरे साथ सच्चे वादे हैं और उसने ये एक्ट किया। और उसके बाद ये वादा जो था, जो इब्राहिम के साथ किया गया था, वादे कह सकते हैं, वादा भी है। और ये यकूब के साथ, इसहाक के साथ भी था, यकूब के साथ भी था, और इसराइलियों के साथ जो जितने भी वादे पूरे हो, वादे उनके बाप दादा के साथ किए गए थे। खुदावन जो इसराइलियों के साथ, यहोवा पाक खुदा इसराइलियों के साथ जो वादे पूरे कर रहा था वो उनके बाप दादा के साथ वो वादे किए गए थे। हालेलुया। आज मैं इस बात पर आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर आपको मदद की, पहला वादा, अगर आपको मदद की ज़रूरत है, आपको शिफा की ज़रूरत है, तो खुदा आपकी ज़रूर मदद करेगा, वो आपको ज़रूर शिफा देगा, क्योंकि उसका वादा है। हालेलुया। यसाया उसका 57 चैप्टर, इज़ाया 57 चैप्टर 14 till 21 वर्स तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत तकवीत मिलती है, हमें शिफा मिलती है। जस्ट ये नहीं कि हमने उसको पढ़ लिया, डेट्स इट, नो, हमने उसको दिल से पढ़ना है, अपनी जुबान से इकरार करना है, उठते बैठते पढ़ना है। क्या खुदावन तूने मुझसे वादा किया है, मैं तुझे जवाब दूंगा। हालेलुया। और जब अगर हम मुसीबत में हैं, और हम जब इज़ाया 10 चैप्टर उसकी 13 वर्स को पढ़ते हैं, जरमाया 29 चैप्टर 12 till 13 वर्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत तकवीत मिलती है। उसने कहा मत डर, खौफ ना कर, हरासा ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, आपके साथ है। ये उसने खुद अपनी जुबान से कहा है। अगर आपको शिफा की ज़रूरत है, आपको मदद की ज़रूरत है, तो आप ये साया जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, आप इनको कोट कीजिए, आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। खुदावंत के वादे आपके साथ हैं। और ख़ास तौर पर आज वो लोग जो चाहते हैं कि खुदावंत से हम कलाम हो, तो ज़बूर साम 25 चैप्टर उसकी 14 वर्स में लिखा है कि खुदावंत के राज को वो ही जानते हैं जो उससे डरते हैं। खुदावंत के राज को वो ही जानते हैं। और हम जब जरमाया 33 चैप्टर 1 till 3 वर्स तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि खुदावंत का कलाम दोबारा उस पर नाजिल हुआ। किस पर नाजिल हुआ? यर्मिया नबी पर। जब वो कैद खाना में था और उसके सेहन में, कैद खाना के सेहन में था, तो यहोवा पाक खुदा का कलाम जो है वो उस पर नाजिल हुआ और लिखा है कि खुदावन जो पूरा करता है और बनाता है और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। यहाँ पर बड़ी बड़ी बातों का जिक्र है, यहाँ पर छोटी छोटी बातों का जिक्र नहीं। और ये सिर्फ हमें हॉली स्पिरिट ही गाइड कर सकता है। या खुदावन तो अपने रूह में से मुझ पर उंडेल, ताकि मैं इन गहरी गहरी बातों को, इन बड़ी बड़ी बातों को जान सकूं। और सिर्फ आपकी हेल्प कौन कर सकता है? पाक रूह। खुदा के रूह में से जब आप पर उंडेला जाता है तब ही आप खुदा की आवाज को सुन सकते हैं।
जब आपकी रूहानी आंखें खुलती हैं तो तब ही आप रोया को देख सकते हैं। हालेलुया। और इसके बाद वो थर्ड प्रॉमिस, जो जिनके पास हिकमत नहीं, जो लोग जिनके पास लैक ऑफ विजडम है, हिकमत की कमी है, हिकमत की कमी है। और वो लोग जो बहुत से लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं मेरे पास, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा अक्ल, मुझे किसी के मशवरे की या मुझे कोई अच्छी बात पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो हमें अगर अपनी ज़िंदगी में अच्छे फैसले करने हैं, अपनी कलीसिया को लेकर चलना है खुदा के कलाम के मुताबिक, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो जब तक हमारे जहन का बंद दरवाज़ा नहीं खुलता, हम इस हिकमत की बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये हिकमत की बातें हैं। ये बहुत ज़्यादा लोग पढ़ भी जाएं तो फिर भी वो खुदा के कलाम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये क्या लिखा है और क्या नहीं। सिर्फ जब तक खुदा हमारे जहन के बंद दरवाजे को ना खोले, हम इस हिकमत की बातों को समझ नहीं सकते। हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे फैसले नहीं कर सकते, हम अच्छे बुरे में तमीज़ नहीं कर सकते। तो आज वो लोग जिनमें लैक ऑफ विजडम है, उसका वादा है मैं तुझे हिकमत दूंगा। हालेलुया। वो ईमान से मांगे, जैसे खुदा ने सुलेमान बादशाह को दी, दानियल नबी को हिकमत और कुदरत बख्शी। जब हम जेम्स फर्स्ट चैप्टर उसकी 5th वर्स को पढ़ते हैं तो लिखा है कि अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर सलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। आमीन। तो हमें आज हिकमत मांगने की ज़रूरत है ताकि हम कलाम हक को बेहतर तौर पर समझ सकें, उसकी उसी तरह तशरीह कर सकें जिस तरह हमें करनी चाहिए। अपने से बातें लगाकर हमें कलाम की तशरीह नहीं करनी चाहिए। और आज वो फोर्थ प्रॉमिस, और आज वो लोग जो जिनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही, जो समझते हैं कि हम खुदा से दुआ करते हैं और हमारी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा, खुदा कब हमारा इंसाफ करेगा। तो याद रखिए खुदावंद आपके आंसुओं को एक मशकीज़े में रख लेता, वो आपके आंसुओं को भी वेस्ट नहीं होने देते। अगर आप खुदा पर सच्चा ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो वो ज़रूर आपकी दुआओं को सुन रहा है, वो अपने मौन वक्त पर कार्रवाई करेगा। हालेलुया। जब हम हबकूक उसका 2nd चैप्टर उसकी 4th वर्स को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि देख, मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं, लेकिन सादिक अपने ईमान से जीता रहेगा। हालेलुया। जब हम हबकूक को शुरू से पढ़ते हैं, उसकी स्टार्टिंग में लिखा है कि वहां पर लिखा है कि जब शरीर अपने से ज्यादा सादिक को निकल जाता है, किसके साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो जाती है, कहते हैं कि कोई मुझे बचाने वाला ही नहीं है, तो खुदा है जो आपको बचाने की कुदरत रखता है। उसका हाथ छोटा नहीं कि वो आपको बचा ना सके। और लिखा है कि जब शरीर अपने से ज्यादा सादिक को निकल जाता है तो तू क्यों खामोश रहता है। तो वहां पर खुदावंद का जवाब ये होता है कि ये था कि मैं अपने मौन वक्त पर कार्रवाई करूंगा, और उस दौरान सादिक अपने ईमान रहेगा। हालेलुया। सादिक अपने ईमान से जीता रहेगा। अगर आप ईमानदार हैं, सादिक हैं, तो आप अपने ईमान से जीते रहेंगे, खुदा ज़रूर आपका इंसाफ करेगा। और 5th प्रॉमिस जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी, बहुत से ख़ास तौर पर आज वो लोग जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं करते और दिन रात वर्क काम करते रहते, लेकिन वो ये चीज़ नहीं जान पाते कि हमारे बिजनेस में क्यों लॉस है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। हम तो बहुत मेहनत करते हैं, हम सुबह जल्दी उठते हैं, रात को देर तक काम करते हैं। तो ये प्रॉमिस उनके लिए है कि जिनकी कमाई में बरकत नहीं, जो जिनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, वो अपना 10वां हिस्सा खुदावंत को नहीं देते, वो अपना नजराना खुदावंत को पेश नहीं करते, जिसका बाइबल में उनको सख्ती से हुक्म दिया गया है। हालेलुया। खुदावंत को आपके पैसों की जरूरत नहीं, खुदावंत के पास सब कुछ है। बाइबल हमें बताती है का है सोना उसका है। खुदावंत के पास, आपके पास जो कुछ है वो सब कुछ खुदावंत का दिया हुआ है, लेकिन ये एक प्रिंसिपल है, ये एक असूल है खुदावंत से बरकत लेने का, कि आपने कैसे खुदावंत से बरकत लेनी है। और जब हम मलाकी उसको उसका
3rd चैप्टर और उसकी 8 वर्स को पढ़ते हैं और फिर हम 10 और 11 वर्स को पढ़ते हैं। हालेलुया। तो खुदावंद आपको जरूर बरकत देगा। लिखा है उसकी 8 वर्स में, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तुझे ठगा, दायकी और हदिया में। और जब हम 10 वर्स को पढ़ते हैं, पूरी दायकी जहीरा हाना मिलाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़ाज फरमाता है, मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाऊंगा कि नहीं। यहाँ पर खुदा यहाँ पर ये एक हुक्म भी है और एक वादा भी है। बरसाता हूं कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे, और मैं तुम्हारी हाथ टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी। हालेलुया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ऐसा करना शुरू कर दीजिए, खुदावंद आपको जरूर बरकत देगा। 6th प्रॉमिस जो है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अहम और बहुत ही हम सब के लिए ज़रूरी है। क्या हम ऐसी कैंडल्स बनना चाहते हैं जिनके अंदर धागा ना हो? ये एक काबिले जिक्र और काबिले तवज्जो वादा है। वो अपने लोगों पर, जब हम जोएल उसका 2nd चैप्टर उसके 28, 29 वर्स को पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसके बाद मैं हर फर्दे बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे बूढ़े हाफ और जवान। हालेलुया। हम बपटाइज भी हो जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन हम दुआ नहीं करते। हम उसके बाद अपने दिल में डिज़ायर नहीं करते कि खुदावन तो हमारी ज़ुबान की गिरा को खोल ताकि हम गैर ज़ुबान में दुआ कर सकें। खुदावन तो अपने रूह में से हम पर उंडेल ताकि हम रोया को देख सकें। तो ये खुदा का वादा है कि क्या जवान क्या बूढ़े, वो सब पर अपने रूह को उंडेलेगा। तो ये उसका वादा है। ये अगर आपको अभी पाक रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ तो आप इस वादे को अपनी जिंदगी में ईमान से बोलना शुरू कर दीजिए कि खुदाउन तूने मुझसे वादा किया है तो अपने रूह में से मुझ पर उंडेलेगा। तो अपने रूह में से मुझ पर उंडेल ताकि मेरी रूहानी आंखें खुले, मेरे रूहानी कान खुले, मेरी जुबान की गिरा खुले। ऐ खुदाउन तो मैं बहुत ज्यादा गैर जुबानों में दुआ करना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। ताकि और याद रखिए जब आप गैर जुबान में दुआ करते हैं और कोई अबलीसी ताकत आपके आगे खड़े नहीं रह सकती। हालेलुया। और 7th प्रॉमिस जो है लास्ट, जो जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, वो लोग जो खिदमत करते हैं और जिनके पास अभी उन लोगों के पास अभी कुव्वत का लिबास नहीं। तो याद रखिए, अगर हम गैर जुबान में दुआ करते हैं, अगर हमारे पास एहतियार नहीं, तो हम बदरू गिरफ्तार लोगों पर हाथ रखकर दुआ नहीं कर सकते। हम बदरू गिरफ्तार लोगों पर, याद रखिए, हम बदरू गिरफ्तार लोगों पर हाथ रखकर दुआ नहीं करते। उसने हमें इख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की पूरी कुदरत पर, सारी कुदरत पर गालिबा, तुमको किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। लूका 24 चैप्टर 49 वर्स में हम इसको पढ़ सकते हैं। उसने वादा किया है। वो लोग जो चाहते हैं कि हम खुदावंद यीशु के नाम को ऊंचा करें, मोजज़ात करें, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रे में ठहरने की जरूरत है, फास्टिंग की जरूरत है। उसने आपको ये वादा है उसके साथ, उसने आपको ये दे दिया है। अब आपको कुव्वत का लिबास जो है वो खुदावंद यीशु से लेना है। जब हम लूका 24 चैप्टर 49 वर्स में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, मेरे बाप ने वादा किया है, ये वादा है, ये वादा है, क्या मैं उसको तुम पर वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले उस शहर में ठहरे रहो। अगर हम खिदमत कर रहे हैं और हमारे पास कुव्वत का लिबास नहीं, तो हम किसी बदरू गिरफ्तार लोगों पर हाथ रखकर दुआ नहीं कर सकते। हमें मोजज़ात की बरकत नहीं अभी तक मिली, कुव्वत का लिबास नहीं मिला, हमें एहतियार नहीं मिला, तो हमें एहतियार मांगने की ज़रूरत है।
वो हमें हथियार देगा, क्योंकि यहाँ पर उसके कलाम में लिखा है, जो उसके कलाम में लिखा है वो सच्चाई है। उसके कलाम में लिखा है कि मेरे बाप ने वादा किया है, तो वो आपको जरूर कुव्वत का लिबास देगा। इसी तरह खुदावंद यीशु की माँ ने, मुकद्दसा मरियम जो थी, उन्होंने अपनी जुबान को खोला और खुदावंद की तारीफ की और कहा कि जो कौल तेरी तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना लौटेगा। वो वादों का सच्चा खुदा है, उसके वादे सब हाँ के साथ सच्चे हैं। जो कौल उसके मुंह से निकला है वो हरगिज बेतासीर ना लौटेगा। वो नामुमकिनात का खुदा है, ना उम्मीदी से उम्मीद पैदा करने की कुदरत रखता है। और जब हम मार्क उसका 11 चैप्टर 24 पढ़ते हैं तो वहां पर खुद खुदावंद यीशु ने खुद फरमाया है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया है और तुमको मिल जाएगा। आमीन आमीन। जब हम दुआ करते हैं तो हमें इस यकीन से, इस ईमान से करनी चाहिए कि खुदावन हमने जो कुछ तेरे नाम से मांगा है हमें मिल गया है, हमें मिल गया है। जब हम यकीन ही नहीं करते, हम सिर्फ जस्ट कहते हैं कि आज मैंने दुआ नहीं की, आज मुझे दुआ कर लेनी चाहिए, पता नहीं खुदा क्या सोचेगा, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है, हमारा दिल भी नहीं लग रहा होता, बस हमारे होंठ हिल रहे होते हैं लेकिन हम यकीन नहीं कर रहे होते। हमारा दिल भी कहीं और होता है, हमारी सोच भी कहीं और होती है, लेकिन सिर्फ हमारी जुबान हिल रही होती है और हम यकीन नहीं करते। खुदावंद यीशु ने खुद अपनी मुबारक जुबान से फरमाया कि जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, उसमें सब कुछ आ सकता है। जो काम हम समझते हैं कि इंसान नहीं कर सकता, कलाम में लिखा है कि जो काम इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। हालेलुया। उसके वादे सब हाँ के साथ सच्चे हैं। और खुदावंद यीशु ने अंधे बेकारी को शिफा दी। उस औरत को जिसका खून 12 वर्ष से जारी था, वो 10 कोड़ी जिनमें से 9 चले गए और 10वां वापिस आया, और रूमी सूबादार के नौकर को शिफा का मिलना, इन सबको, और मार्था के भाई को भी शिफा जब खुदावंद यीशु ने दी। और वहां पर लिखा है, जब आप इसकी स्टडी करते हैं, आप इसको गौर से पढ़िए, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल के वर्ड्स को प्लीज गौर से पढ़ा कीजिए। वहां पर लिखा है कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हमारा ईमान, बेशक उनको खुदावंद यीशु ने शिफा दी, खुदावंद यीशु ने ही उनको शिफा दी, लेकिन वहां पर उनके ईमान का जिक्र है, उन्होंने अपने ईमान की वजह से शिफा पाई। अगर आज आप भी बीमार हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ में, आपकी जिंदगी में कोई भी मुश्किल है, तो वो आपके ईमान ही से जाने वाली है, यीशु के नाम से। हालेलुया। और जब हम यूहन्ना जॉन उसका 11 चैप्टर 40 वर्स में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि खुदावंद यीशु ने मार्था से कहा कि क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। जब हम ईमान लाते हैं तो हम खुदा के जलाल को देखते हैं। हालेलुया। जब हम ईमान ले आते हैं तो हम खुदा के जलाल को देखते हैं, उसका आसमान जो अच्छा खजाना है वो आपके लिए खुल जाता है। जब हम ईमान ही नहीं लाते तो हमारे लिए आसमान जो उसका अच्छा खजाना है वो कैसे खुल सकता है? वो कभी भी नहीं खुल सकता। जब हम एक रिलेशन में होते हैं, जब हम मियाँ बीवी के रिलेशन को कह लें, बहन भाई, कोई भी रिलेशन है, जब उसमें ट्रस्ट नहीं होगा तो हम किसी के साथ रह नहीं सकते, हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। यही ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़रूर है। हर इंसान की ज़िंदगी में ईमान का होना बहुत ज़रूर है। और ये ईमान जो है ये जो वादे जो हैं ये ईमानदारों के साथ भी हैं और गैर कौमों के साथ भी हैं, लेकिन वो उस वक्त इन वादों को ले सकते हैं जब वो खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं। जब वो खुदावंद यीशु को कबूल कर लेते हैं तो उन पर फजल भी हो जाता है और उस वादे के वारिस भी हो जाते हैं। हालेलुया। और एक बहुत ही खूबसूरत वादा है जिसके साथ मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि उसके कलाम में लिखा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। अगर आज कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की सेकेंड वो
कामिल ईमान है कि उसने जैसे फर्स्ट लेयर को अपने एड़ी से कुचल दिया, वो सेकंड लेयर को भी कुचलने की कुदरत रखता है। फक्त ईमान रखिए। रिपेंट जो है वो ही कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन है। अगर बहुत से लोग जो आज रिपेंट नहीं कर रहे, वो अगर आज रिपेंट कर लेंगे तो वो ये कोरोना वायरस जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन ही जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन जो है वो रिपेंट है। तो आज वो लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु को कबूल नहीं किया, वो आज खुदावंद यीशु को कबूल करें, अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। आप पर फजल भी होगा और आप इन तमाम वादों के वारिस भी हो जाएंगे। अपने खुदावंद से जब दुआ करते हैं तो ईमान की मजबूती को मांगिए। हमारे अंदर जब ईमान की कमी आ जाती है तो हम उसके वादों को ले नहीं सकते। उसके वादे सब हाँ के साथ सच्चे हैं। और जरमाया फर्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। जो कौल उसके मुंह से निकला है वो हरगिज बेतासीर ना लौटेगा। उसके वादे सब हाँ के साथ सच्चे हैं और वो अपना वादा पूरा करने में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं। वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वो चाहता है कि आप जो जिन मुश्किलात में से आप गुजर रहे हैं वो आपको कामिल करना चाहता है, ताकि आप में किसी चीज की कमी ना रहे। तो जब हम मुश्किलात में से गुजरते हैं तो हमें उस वक्त सीखने की ज़रूरत है कि खुदावंद हमें जिस टेस्ट में से गुजार रहा है, हम जिस टेस्ट में से गुजर रहे हैं, हाँ खुदा हमें यहाँ पर क्या सिखा रहा है। मैं आपके साथ अपनी टेस्टमनी को शेयर करना चाहूँगी। मैं ब्रदर हरून से बात कर रही थी और मैं उनको बता रही थी कि कल कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कल कलाम को पेश कर सकूंगी, लेकिन मैंने अपने पीस को लूज नहीं होने दिया। जब हम अपने पीस को लूज कर देते हैं तो जब हम मैंने कहा खुदाऊं तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। मेरा खुदा, जब मैंने बोला कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा, मेरा सब कुछ करता है, तो आप इस बात पर बिलीव कीजिए कि कुछ ही घंटों बाद सब कुछ बेहतर हो गया। और मैंने खुदावंद की शुक्रगुजारी की और मैंने ऊंची जोर से लगाया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम साम 138, साम 57 और साम 37 को पढ़ते हैं तो आप इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत ज्यादा तकवीयत मिलेगी और खुदावंद आपको जरूर बरकत देगा, क्योंकि उसके वादे सब हाँ के साथ सच्चे हैं। और जब हम फर्स्ट जॉन उसका 5th चैप्टर उसके 15 वर्ड्स को पढ़ते हैं और लिखा है कि और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। आमीन। जब हम दुआ करते हैं तो हमें अपने प्रे में ये वर्ड ज़रूर कहने चाहिए, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मेरी दुआ को सुन लिया, मैंने जो कुछ मांगा है तूने मुझे दे दिया है, मेरा कामिल ईमान है, तूने मेरे लिए बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। जब आप अपने प्रे में ऐसे वर्ड्स बोलिए, जब आप खुदावंद को ये कहते ही नहीं कि मुझे तुझ पे ट्रस्ट है, तूने मेरी दुआ को अभी तक पता नहीं अब दुआ किया, पता नहीं थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा, खुदावंद के हाथ ऐसा किया, पता नहीं अब थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता। उसने आप सबके लिए बड़े अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। खुदावंद के हैं जो प्रोमिसेस हैं, जो मंसूबे हैं, प्लानिंग्स हैं, वो बहुत ऑसम है, वो बहुत जबरदस्त हैं। भरोसा करने की जरूरत है। और बाइबल हमें यह भी बताती है कि इंसान सिर्फ ईमान से नहीं बल्कि अमाल से रास्ता पास ठहरता है। बहुत अच्छी बात है हम ईमान रखते हैं, लेकिन जब हम एक्ट नहीं करते, हम उसको जाहिर नहीं करते, जैसे इब्राहिम ने ईमान रखा, उसके वादों को कबूल कर लिया, उसके वादों को सच मान लिया, तो वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए चला गया। ये उसका एक्ट था जो खुदा को पसंद आया और वो खुदा का दोस्त बना। हालेलुया। आज आप सबको उसके ईमान, उसके वादों पर भरोसा करने की जरूरत है।
नाम के वसीला से बहुत बरकत दे, क्योंकि हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। हालेलुया। और मैं आज आपको इस बात पे इनकरेज करना चाहती हूँ कि ज़रूर है कि आप सब्र करें। अगर आपने खुदावंद की हजूरी में कुछ बातें जो अपनी मुनाजातें, अपने रिक्वेस्ट जो खुदावंद की हजूरी में रखी हैं, उस पर सब्र कीजिए। उसको वो आपको वक्त पर सरफराज करेगा। ज़रूर है कि सब्र करो और वादा की चीज़ को हासिल कर सको। हम इब्रानियों में इसको पढ़ सकते हैं। इब्रानियों उसका 10 चैप्टर उसकी 36 वर्ड्स में हम इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि तुम्हें सब्र करना ज़रूर है ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके हमें खुदा की मर्जी, अगर हम अपनी मर्जी से चीज़ों को हासिल कर लेंगे, हम उसमें खुश नहीं रह सकते। हमें उसमें इत्मीनान नहीं होगा, हम उसमें तसल्ली, पीस को नहीं ले सकते। क्योंकि पीस जो है वो सिर्फ खुदावंद की तरफ से, और वो हमें ऐसा पीस देता है कि जो हमें कोई नहीं दे सकता। इवन हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, और हमें कोई भी वो इत्मीनान नहीं दे सकता जो इत्मीनान हमें खुदावंद यीशु देते हैं। तो ज़रूर है कि हम सब्र करें और उन वादा की हुई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकें। और आज जैसा कि बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस है, आप ईमान से अपनी चीज़ों को खुदावंद के ब्लड में महफूज कीजिए। जब आप घर से बाहर जाते हैं, अपने आप को उसके ब्लड में महफूज कीजिए, अपनी चीज़ों को ब्लेस कीजिए, अपने घरों की खिड़की चौखटों पर बरे का लहू मांगिए। उसका जलाली लहू आपको प्रोटेक्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दी होगी। मेरा कामिल ईमान है कि मैंने जो कुछ आपके साथ शेयर किया है, आप उसको उस पर ज़रूर बातों को अपनी ज़िंदगी में आज से बोलना शुरू कर दीजिए, उनको लिख लीजिए, उनको अपनी ज़िंदगी में क्लेम करना शुरू कर दीजिए। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। हम छोटी सी प्रेयर करेंगे और मैं आपके लिए बरकत चाहूँगी। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा रबा रशन दारा रा सी करा कर बिका संदो रा रा ओ री रा इंता कारा रा। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी प्रस्तिश है। खुदावन इस वक्त जो मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं इन सबके लिए बरकत, सलामती, प्रॉस्पेरिटी की दुआएं खैर करती हूँ। और खुदावन जो बाद में भी देखे तो उनको भी बड़ी बरकत देना। आज का कलाम है खुदावन, हमने जो बीज है खुदावन, मैंने जो बोया है मेरे यीशु, इसकी जड़ें तुझ में मजबूत हो, इसकी जड़ों को कभी कीड़ा ना लगने पाएगी। दरख्त झुका हुआ फलदार हो, बहुत से परिंदे इस पर बसेरा करे, ये बहुत सा फल लेकर आया खुदावंद। इसका पत्ता कभी मुरझाए ना, और ये सरसब्ज और शेदाब हो। और खुदावंद ये सब तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन जाए। खुदावंद तेरे वादे सब हमारे साथ हाँ के साथ सच्चे हैं। तो वादों का सच्चा खुदा है। खुदावंद तो अपना वादा करके भूलता नहीं है। खुदावंद तो अपने वादा, खुदावंद तो इंसान नहीं जो अपने वादों को भूल जाए। तो अपने तमाम वादों को खुदावंद जो तूने मेरे साथ किए हैं, खुदावंद इन भाइयों इन बहनों के साथ किए हैं, तो उन तमाम वादों को अपने बेटों बेटियों के साथ पूरा कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।